दो चंदन होते हैं। शिव महापुराण की कथा दोनों चंदन का वर्णन कर रही। एक होता है हरि चंदन, एक होता है शिव चंदन। और दोनों चंदन बहुत कठिनता से नहीं बनते। पूर्ण समर्पण के साथ में ये दोनों चंदन का निर्माण होता है। हरि चंदन तुलसी अपने आंगन में रहती है। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको घिसकर पानी में भगवान को लगाया जाता है। वो चंदन हरि चंदन कहलाता है। और कोई बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है और उसकी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को घिसकर जो चंदन बनाया जाता है और शिव को लगाया जाता है उसको शिव चंदन कहते हैं। और दोनों चंदन अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे चंदन लगाते समय 3 उंगली का प्रयोग हम भगवान शिव पर करते हैं। आकार ओमकार ओम अकार, ये 3 उंगलियों का प्रयोग हम शिव जी पे चंदन लगाते समय करते हैं। शिव चंदन एक ऐसा चंदन, जब कोई बेलपत्र की लकड़ी, कोई बेलपत्र का पेड़ जब सूखता है तो उसकी छोटे से लकड़ी को हम अपने घर में रखकर उसको घिसकर शिव जी को इन 3 उंगलियों से चंदन को लगाते हैं। आकार, ओमकार और मकार, तीनों। पर इन 3 उंगली को जब हम लगाते हैं और 3 उंगली से जब हम त्रिपुंड बाबा का लगाते हैं तो उसमें जो नीचे की उंगली है मकार, जो नीचे की रेखा है मकार, हम जब चंदन लगा रहे हैं तो नीचे की जो रेखा है, एक कोई फोटो आया है, जैसे ये 3 उंगली से ये चंदन लगा, आकार, ओमकार और ये मकार। अब दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है कि चंदन की लकड़ी से जो हमने चंदन लगाया वो भी श्रेष्ठ है, पर बेलपत्र की लकड़ी से जो हम चंदन लगाते हैं, चंदन घिसते हैं और वो भगवान शिव को लगाते हैं, उसमें जो ये मकार वाली रेखा है, जब हम 3 उंगली लगाते हैं तो नीचे की जो मकार की रेखा है उस रेखा का थोड़ा सा चंदन, यदि कितना भी बीमार व्यक्ति है उसके कंठ में अगर वो चंदन, मकार की रेखा का थोड़ा सा चंदन उसके कंठ पर लगाना प्रारंभ कर देते हैं तो 15 दिन में वो पलंग पर से उठकर बैठना प्रारंभ कर देता है, कितना भी बीमार क्यों। आकार, ओमकार और मकार, 3 रेखाएं हम चंदन की खींचते हैं। जैसे इसमें 3 रेखा खींची, 3 रेखा। एक हरी चंदन है जो तुलसी की लकड़ी को घिसकर, जब तुलसी सूख जाती है, तुलसी जब सूख जाती है तो उसकी लकड़ी को घिसकर तैयार करा जाता है, उसको हरी चंदन कहते हैं। और वो हरि चंदन भगवान नारायण को, शालिग्राम भगवान को, भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को वो हरि चंदन लगाया। हरि चंदन का लेपन किया जाता है और वो हरि चंदन भी बड़ा काम का है महाराज। जब शालिग्राम भगवान को हरि चंदन लगाते हैं, हरि चंदन का लेपन करते हैं, या एक बिंदी भी हरि चंदन की लगाते हैं, और यदि
वो हरी चंदन का एक छोटा सा अंश मात्र भी हम लेकर आए, और जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की शिकायत होती है, चढ़ने में चलते चलते हाँपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि फेफड़े 70%, 60%, 80% खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के हृदय पर, वक्ष स्थल पर यदि वो हरि चंदन का लेपन जो शालिग्राम भगवान पर, भगवान श्री हरि पर, राम जी पर, ठाकुर जी पर, कृष्ण पर, लड्डू गोपाल पर जो आपने किया है, उसको यदि हम लगाना चालू करते हैं तो उसको भी फिर चलने में तकलीफ नहीं आती और फेफड़े उसके काम करना प्रारंभ कर देते हैं। वो हरि चंदन की भी एक प्रथा। तो दो चंदन, एक हरि चंदन, एक शिव चंदन। जम के बोलेंगे सभी लोग। हरि चंदन काय से बनता है? तुलसी की लकड़ी से। और शिव चंदन काय से बनता है? बेलपत्र जो सूख जाता है, लकड़ी जो सूख जाती है उसके। दोनों कारगर। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, घिस घिस चंदन तुझे लगाऊं, नित नित तुझको रोज मनाऊं, घिस घिस चंदन तुझे लगाऊं। हे भगवान, नित तेरे को मैं मनाऊं, घिस घिस चंदन रोज लगाऊं, नित नित भोला तुझे मनाऊं, घिस घिस चंदन रोज लगाओ, नित नित भोला तुझे मनाओ, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, बना मन मंदिर आलीसा, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीसा, तेरी पूजन को भगवान। नित्य पूजन का एक फल। भगवान शंकर एक ऐसे देव अधिदेव महादेव भगवान शिव ऐसे हैं कि उनको मान और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है? इंद्रदेव ने भगवान शंकर का अपमान करा, चंद्रदेव ने भगवान शंकर का अपमान करा, भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान का अपमान करा। कितने देवताओं की लिस्ट है जिन्होंने अपमान करा, पर शंकर जी उस अपमान से कभी मन में क्षुब्धता नहीं लाए। तो भी कितना भी अपमान करा तो भी शंकर देवों के भी देव महादेव कहलाते रहे। वो छोटे नहीं होते। किसी के मान से या अपमान से कोई ऊंचा नीचा नहीं हो जाता। किसी के मान और सम्मान से कोई ऊंचा नीचा या अपमान से, मान सम्मान अपमान से, आपको सम्मान दिया तो आप श्रेष्ठ हो गए, आपको अपमान मिला तो आप अश्रेष्ठ हो गए, ये कोई बात नहीं है। किसी ने आपको गाली दी और आपको अंदर से भीतर से लग गई वो गाली, चुभ गई, ये श्रेष्ठता नहीं है। ठीक है, आप शिव से संबंध जोड़ो, भगवान शंकर से संबंध। आपको मालूम है शिव जी को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? क्यों भगवान शंकर को धतूरा समर्पित किया जाता है? एक धतूरा
और उस धतूरे की भी लीला अलग अलग है। जैसे दवाई, कोई दवाई ऐसी रहती है उसको शहद के साथ में, जब आयुर्वेदिक दवाई है तो उसको शहद के साथ में घोल कर चाटा जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है उसको कुनकुने पानी से लिया जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है उसको दूध से लिया जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है कि उसको गुड़ के साथ लिया जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है कि डायरेक्ट उसको मुख में रखा जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है कि उसको गर्म पानी से लेते हैं। कोई दवाई ऐसी रहती है उसको ठंडे पानी से लेते हैं। धतूरे का भी एक नियम है, धतूरे का भी एक नियम है। जब किसी के जीवन में गठिया जैसी बीमारी हो जाती है और लगता है कि गठिया बाय हो गए, उसका भी एक पत्र आया है, देखो कहीं ये पत्र देखिए। महाराज, मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है, मैं भूसावल से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी। गुरुजी, 15 सालों से मुझे गठिया जैसी बीमारी थी। मेरे हाथ पैर ठंड के समय में टेढ़े हो जाते थे। 15 साल से ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका मैंने इलाज नहीं करवाया। सारे इलाज करा के थक गई, पर मेरा पाँव और हाथ दोनों टेढ़ा हो जाता था। कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ। 15 साल से बीमारी थी, सारे डॉक्टरों का इलाज करा के थक गई। ठंड के दिनों में मेरे हाथ पीछे मुड़ जाते थे, पाँव से मैं चल नहीं सकती थी, घर में पड़ी रहती थी। गुरुदेव, किसी के कहने पर तब मैंने शिव पर भरोसा कर शंकर भगवान पर आपके कहने पर धतूरा चढ़ाना प्रारंभ करा। और आपने कहा था धतूरे को फोड़कर उसमें थोड़ा सा बेलपत्र लगाकर शिव को जब समर्पित करोगी, और तब बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा होकर तुम्हारा गठिया समाप्त हो जाएगा। और आज बाबा की कृपा से मैं गठिया के रोग से मुक्त हो गई और मेरा पूरा शरीर आज ठीक। औषधि वही है, कोई औषधि शहद से खाई जाती है, कोई पानी से खाई जाती है, कोई किसी से। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि धतूरे को चढ़ाने का भी एक तरीका होता है। धतूरे को चढ़ाने, कोई बच्चा है, हाथ पैर से विकलांग है, शरीर से विकलांग है, नहीं सही हो रहा, प्रदोष की प्रदोष, एक धतूरा शिव जी को, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प, तीनों शिव जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। दुर्वा लाओ, पीसो। विकलांग है, चल फिर नहीं रहा है, डॉक्टर का भी इलाज चल रहा है, उसको वो दुर्वा पीस कर सुबह दोपहर शाम 3 बार उसको देना प्रारंभ करो। धीरे धीरे बच्चे की बुद्धि का विकास होगा और बच्चा एक दिन इतना एक्टिव हो जाएगा कि खुद उठने का प्रयास करेगा और हाथ पैर भी उसका काम करेगा, खुद करेगा। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो। धतूरा भी किस चीज के लिए चढ़ा रहे हो, कैसे समर्पित कर रहे हो, वो भाव। महाराज, कौन है जिसने शिव को अपशब्द नहीं कहा, पर शिव फिर भी समता का भाव ले, समता का। भगवान शंकर समता का भाव। और इसीलिए मेरे देवाधिदेव महादेव चंद्रदेव के लिए स्वयं चंद्रशेखर, चंद्रमौली, चंद्रेश्वर बनकर प्रकट। चंद्रमौली हमेशा संपूर्ण विश्व को औषधि दी है। ऐसे भगवान श्री चंद्रदेव और उन चंद्रदेव को भी एक दिन औषधि की जरूरत पड़ जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता, शिव पुराण कहती है, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, कोई भी जीवन में किसी की भी जरूरत कभी भी कहीं पर भी पड़ सकती।
इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि किसी को हल्का ना समझे, किसी को कमजोर ना समझे। शिव महापुराण की कथा कहती है आप दूसरे को भी हल्का ना समझे और अपने आप को भी हल्का ना समझे। आप दूसरे को भी कमजोर ना समझें और अपने आप को भी कमजोर ना समझें। जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये मानव की जिंदगी, मानव का जो जीवन है, मानव का जो जीवन है, कब कहाँ किससे काम पड़ता है, कोई भरोसा नहीं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु आज सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठाते हैं। आज सनातन धर्म पर लोग आक्षेप लगाते हैं कि तुम पत्थर की पूजन करते हो। आज सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठाते हैं कि तुम मंदिर जाते हो, जल चढ़ाते हो, पत्थर पर जल ढोलते हो। एक एक साइंस के एक एक उद्देश्य को यदि उठाकर पढ़ोगे तो पूरा साइंस हमारे सनातन धर्म की प्रधानता बताता है, और सनातन धर्म में जितनी पूजन की पद्धति है वही साइंस ग्रहण करता है, वही साइंस। आज दुनिया के लोग इस साइंस वाले कई लोग कह देते हैं हम सनातन को नहीं मानते, ये सब आडंबर है, सब पाखंड है, सब ढोंग है। नहीं, एक समय ऐसा भी आता है डॉक्टर पूरा इलाज करता है, सारी दवाइयां देता है, सब कुछ करता है, और आखिरी में डॉक्टर भी कह देता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, अब उसके हाथ में। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है, वो काल अधिपति महाकाल कहीं ना कहीं बैठकर इस कार्य को कर रहा है। एक और बैठा, कोई संभालने वाला एक और बैठा। शिव कथा कर रहे हैं। कल कथा में कहा था कि दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अपना बुरा हम खुद कर रहे हैं, कोई दूसरा बुरा नहीं कर सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। हमने अपनी व्यासपीठ ने भी कई बार देखा है, कई माताएं बहुत परेशान हो जाती हैं तो घर में झगड़ा करते करते, जब सास से झगड़ा होता है, ननद से झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा होता है, तो वो झगड़े में कह देती है ऐसी जिंदगी मेरी भगवान ना जाने क्यों पैदा कर दिया, मुझे तो भगवान मार दे तो अच्छा। मतलब तू अपने आप को कोस रही है, और दिन भर में एक बार सरस्वती मुख से निकलती है तो हो सकता है कि वो तेरा बुरा होना उसी दिन से चालू हो गया। कई बार पुरुष, मेरे जीजा उन भी जब परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं भगवान
ये शरीर तो भगवान तूने ऐसा दे दिया। कई माताएं दिन भर बैठी बैठी सोचती रहती हैं, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरे शरीर में गठान हो गई, कहीं मुझे ये वाली बीमारी तो नहीं हो गई, मेरे को भोजन नहीं पच रहा तो मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरी आंखें दुख रही हैं तो आंखों में ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरी कमर से चलते नहीं बन रहा तो मेरा कहीं गुरिया तो नहीं खसक गया, मेरा घुटने से चलते नहीं बन रहा, मेरा घुटना तो बेकार नहीं हो गया, कहीं घिस तो नहीं गया। प्रत्येक स्त्री पुरुष आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए ही बुरा सोच रहा है। मेरे को ये तो नहीं हो गया, मुझे ऐसा तो नहीं हो गया, मुझे वैसा तो नहीं हो गया। और दिन भर वो जब अपने बारे में गलत 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 सोचता है तो उसको अपने आप शरीर में गलत होना प्रारंभ हो जाता है। और जिसने ये सोच लिया कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, फिर तो परमात्मा ऐसी कृपा करता है कि कुछ हो भी रहा होता है तो परमात्मा उसको अच्छा करता है। उसका प्रमाण इस कथा के मंडप में एक माता जी बैठी हुई है। मेरा नाम शीतल राकेश जाधव है। मैं महाराष्ट्र के भुसावल खड़का की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शीतल राकेश जाधव है। मैं महाराष्ट्र के भुसावल खड़का की रहने वाली हूँ। आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए। बच्चा हो साथ में तो उसको भी लेकर आइए। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे, पर मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। डॉक्टरों के पास बहुत इलाज किया, डॉक्टरों ने यह कहकर मना कर दिया कि मुझे संतान प्राप्ति नहीं होगी। मैंने भुसावल, सूरत, नासिक बहुत से डॉक्टरों के पास इलाज किया। उन्होंने कहा था कि मुझे IVF टेस्ट ट्यूब बेबी करना होगा। फिर मैंने आपकी कथा के बारे में बड़ी बहन से जाना और भोले बाबा के मंदिर जाना चालू करके सुबह 1 लोटा जल चढ़ाती, आस्था चैनल पर बाबा की कथा सुनती तथा पशुपति उपास करती, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से 16 अगस्त 2022 को पहली बार कावड़ भरी सीहोर में जाकर। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, कावड़ में मन लग गया। 5 पंडाल कथा सुनने का ऐसा महत्व मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने 5 पंडाल की कथा सुनी और 5वां पंडाल जब पूरा हुआ तो मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 4 जून 2025 को मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। 4 जून 2025 को 13 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। पर जन्म के कुछ देर बाद कुछ ही समय निकला और मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और खराब होने पर मेरा किडनी, लीवर सब डाउन होने लगा। तब मेरा डायलिसिस चालू हो गया। अब डायलिसिस चलते 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 हम लोग घर भी आ गए, पर महीनों निकल गए। डायलिसिस जब बंद नहीं हुआ तब मन में आया कि अब केवल अगर इस डायलिसिस को कोई बंद कर सकता है, क्योंकि डायलिसिस हर 2 दिन में डायलिसिस हो रहा था, किडनी लीवर काम ना करे, हर 2 दिन में डायलिसिस हो रहा था। अब कोई बंद करेगा तो शिव बंद करेगा। तभी मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि मुझे शिवजी पर चढ़ा हुआ जल लाकर देना चालू करो और डायलिसिस अब बाबा के भरोसे छोड़ दो। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने करना चाहती हूँ। केवल 25 दिन तक लगातार शिवजी पे चढ़ा हुआ जल
पीना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरा आखिरी डायलिसिस 15 अगस्त को हुआ। उसके बाद मेरा डायलिसिस पूरा बंद हो गया। अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। ये शंभू, बाबू बाबा 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 शंभू शंभू, चल प्रणाम करो, जोरदार ताली बजाओ। 13 वर्ष के बाद बच्चे का नाम भोला रखा है इन्होंने। एक बार जोरदार ताली बजाओ। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण बिहारी शंभो द्वार कर तू। बुरा कौन कर रहा है हमारा? हम खुद। किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं हो सकती जो तुम्हारा बुरा कर। बुरा कर रहे हैं हम हमारा खुद। अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए, अच्छी सोच रखिए। फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई तुम्हारा बुरा कर। मुझे लग रहा है कि मेरा तबीयत में ऐसा होगा तो वो होगा, और तुमने सोच लिया कि मुझे कुछ नहीं होगा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। तो फिर कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, कोई। चंद्रदेव की कथा चल रही है। चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव महापुराण की कथा चल रही। चंद्रदेव का बुरा लोग कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। चंद्रदेव की काया खराब होने लगी। लोग कर, पर चंद्रमा को यदि दक्ष प्रजापति का श्राप लगा है तो इसमें गलती किसकी है? चंद्रमा की। 27 कन्याओं के साथ में विवाह हुआ है। 27 कन्याओं को एक दृष्टि से देखना चाहिए, एक दृष्टि। पर चंद्रमा केवल एक रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। बाकी के 26 पत्नियों पर ध्यान तक नहीं देते। तो गलती खुद की है, श्राप तो लगेगा। कितना सुंदर प्रसंग आता है। इस प्रसंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक घर के अंदर 4 भाई रह रहे हैं। चारों भाई कमा रहे हैं। व्यापार भी एक ही है। कमा के भी चारों भाई एक ही जगह पर ला रहे हैं। 4 देवरानी जेठानी उस घर के अंदर रहती हैं। थोड़ा ध्यान देना, बहुत सावधानी से इस कथा का स्मरण करिएगा।
चार भाई एक ही परिवार में रह रहे हैं, एक ही जगह पर कमाकर धन ला रहे हैं, एक ही जगह पर चार देवरानी जेठानी रह रही हैं, चारों जेठानी देवरानी के बच्चे एक ही जगह पर रह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा ये तक कहती है कि अपनी दृष्टि को जितनी देवरानी जेठानी घर में रह रही हैं और जितने भाई घर के अंदर रह रहे हैं, यदि सबकी कमाई एक जगह पर आ रही है तो चारों की दृष्टि एक जैसी रहना चाहिए। ये नहीं कि मेरे बेटे को मैं मलाई का दूध दे दूं और दूसरे के बेटे को सादा दूध दे दूं, मेरे बेटे को मैं घी की रोटी दे दूं, दूसरे को सादी रोटी दे दूं, मेरे बेटे को मैं 2 चम्मच घी लगा दूं और दूसरे के बेटे को 1 चम्मच घी लगा दूं। जिसकी दृष्टि में जो अपने बच्चों के प्रति प्रेम कर कर दूसरे के बच्चों के प्रति बैर उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है, उसके घर के बच्चों की जिंदगी अपने आप बर्बाद होना प्रारंभ हो जाती है। कोई उसको दूसरा बर्बाद नहीं करता। अब ये बात हमने एक बार कथा में कही तो एक बहन जी ने लिखकर भेजा, तो क्या हम हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं सोच सकते? सोचो, मना कौन कर रहा है? पर जब तुम एक जगह पर रह रहे हो तो सबके प्रति तुम सब बच्चे तुम्हारे, सब बच्चे। एक बार हमने कथा में कहा था, सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? याद है आप लोगों को? बोलो तो जम के। सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? तो एक बार हमने कथा में कहा था, सबसे ज्यादा नरक में जाता है प्रसाद बांटने वाला। तो खूब इस पे लोगों ने हमको अपशब्द लिखकर भेजा कि बताओ, सीवर वाले महाराज ने कह दिया कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो क्या प्रसाद बांटने वाला जाता है। प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों जाता है? तो कहा, प्रसाद बांटने वाला प्रसाद कभी भी बंटता है तो अच्छी जगह पर बंटता है, धर्म की जगह पर बंटता है। मंदिर, देवालय, शिवालय, कथा, भागवत, सत्संग, संकीर्तन, तीर्थ, प्रसाद अच्छी जगह पर बंटता है। प्रसाद कभी किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद शादी के फंक्शन में नहीं बंटता, प्रसाद 25वीं शादी की सालगिरह में नहीं बंटता, प्रसाद सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली पर नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। और जब धर्म की जगह पर कोई व्यक्ति प्रसाद बांटने खड़ा होता है, दूसरा आया तो हाथ ऐसा होता है, और खुद के घर का पहचान वाला आया तो हाथ ऐसा हो जाता है, वो व्यक्ति नरक चलेगा। पत्नी आई, हाथ बड़ा, बेटा आया, हाथ बड़ा, कोई दूसरा आया, हाथ छोटा, सबको ऐसे 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 दे रहे। तो जैसी पत्नी आके खड़ी हुई तो मुट्ठा भर के दे दिया, बेटा आया तो मुट्ठा भर कर दे दिया, कोई आया परिचित भाई आया, काका आया, काकी आई, तो उन्होंने पस भर कर दे दिया। पर उसने ये नहीं सोचा कि हम धर्म की जगह पर खड़े होकर प्रसाद में भेदभाव कर रहे हैं। जब हम प्रसाद में भेदभाव कर रहे हैं तो वो परमात्मा की दृष्टि में रहेगा और हमको नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहना। धर्म की जगह पर, सत्कर्म की जगह पर, मंदिर, शिवालय, देवालय, सारी जगह पर एक बराबर, एक जाजम में, एक आनंद के साथ प्रसाद का वितरण होना चाहिए। एक जगह। शेगांव के गजानन जी महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई, दुनिया का सबसे बड़ा भंडारा अगर कहीं चलता है तो वो शेगांव के गजानन महाराज के यहाँ चलता है। लगभग 28 साल पहले की बात है।
और 28 साल से हो सकता है कि 29 साल 28 साल पहले की बात हो, हम शेगांव गए, भंडारे में भोजन प्रसाद चल रहा था। एक पात्र में कोई मीठी वस्तु थी और वो थोड़ी सी थी, तो उन्होंने वो मीठी जो वस्तु थी वो वस्तु को एक और रख दिया और सारी वस्तुएं चल रही। तब हमने पूछा, एक माताजी वो परस रही थी, तो हमने कहा कि ये थोड़ी सी मीठी वस्तु बची है तो ये भी प्रसाद में दे देना चाहिए। तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही गजानन महाराज के दरबार में, जरा विचार करिए। उन्होंने कहा कि हम ये अगर ये थोड़ा सा सामान 2-4 लोगों को देंगे, 2-4 भक्तों को देंगे, और बाकी के भक्त यदि उस प्रसाद को नहीं ले पाएंगे और उन तक वो प्रसाद नहीं पहुंचेगा तो उसका दोष हमको लगेगा। इसलिए जब एक जाजम पर, गरीब हो अमीर हो, पैसे वाला हो बड़ा हो छोटा हो, जब एक जाजम पर बैठकर एक साथ भोजन कर रहे हैं तो उनकी भोजन की थाली में भी एक जैसा भोजन जाना चाहिए, वो गजानन महाराज का एक जैसा भोजन, उसमें भेद नहीं होना चाहिए। कहां खड़े हो धर्म की जगह पर, कहां खड़े हो सत्कर्म की जगह पर, और वहां पर भी अगर हम भेद करें तो फिर परमात्मा हमको दंड तो देगा। इसीलिए पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा भगवान।